नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। 2020 में कांग्रेस ने जहां और जिससे चोट खाई, अब वहीं ताकत झोंकने की तैयारी। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल में प्रियंका 21 को ग्वालियर आ रही हैं। संकेतों, संदेशों और संदर्भों में सिंधिया ही निशाने पर रहेंगे। देखना दिलचस्प होगा आखिर पुराने साथी पर क्या और किस अंदाज में वार होंगे और क्या कुछ होगा कांग्रेस के लिए खास ग्वालियर चंबल में। करेंगे चर्चा, पहले रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के 21 जुलाई को ग्वालियर में जन आक्रोश रैली कर चंबल अंचल की सियासत को फिर गरमाने जा रही हैं। प्रियंका की रैली के जरिए कांग्रेस एक साथ कई निशाने साधने जा रही है, जिसमें टारगेट पर होंगे महाराज। प्रियंका ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर भी जाएंगी। कांग्रेस कह रही है कि प्रियंका में इंदिरा गांधी का डीएनए है। खास बात यह है कि इंदिरा गांधी और रानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन एक ही दिन 19 नवंबर को होता है। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा से कि वो उनको कितनी बार याद आई। कांग्रेस तो हमेशा से महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर वहां पर आयोजन करती आई है और आज से नहीं करती आई है, पहले से करती आई है। ये ध्यान रखें कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म दिवस 19 नवंबर होता है और श्रीमती इंदिरा गांधी का भी 19 नवंबर होता है और ये दोनों के डीएनए प्रियंका गांधी जी में है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ से जो हुंकार भरेगी वो, ये जिनके नाम ले रहा हूँ, ये तो छोटे मोटे हैं। ये तो दिल्ली तक के जितने भी जो इधर उधर भागा दौड़ी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, इस सब के लिए एक चैलेंज है। बीजेपी प्रियंका गांधी के रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर जाने को केवल चुनावी स्टंट मानती है। मध्य प्रदेश के अंदर एक दलित भाई को बिस्टा खिलाने का काम एक मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं, लेकिन प्रियंका जी, आपने एक ट्वीट नहीं किया मध्य प्रदेश के अंदर। ऐसे एक नहीं, आपकी जहां सरकार है और कांग्रेस के लोग जो दोहरी चरित्र की राजनीति करते हैं या तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, आप अगर मध्य प्रदेश आ रही हैं, आप अगर ग्वालियर आ रही हैं, तो मध्य प्रदेश की जनता आपसे पूछना चाहती है। चुनावी वक्त में रानी लक्ष्मीबाई जी याद आ रही हैं आज उनको। चुनावी स्टैंड। पार्टी कोई भी हो, ग्वालियर चंबल की सियासत सिंधिया केंद्रित रही है। यही वजह है कि अब भी निशाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ही हैं। 2019 में दोनों पर यूपी में कांग्रेस की तस्वीर बदलने का जिम्मा था। वहां कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन चुनाव एमपी में है और सिंधिया बीजेपी में। यही वजह है कि झांसी की रानी से जुड़ा पुराना इतिहास फिर चर्चाओं में है। ग्वालियर से सुशील कौशिक, भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो प्रियंका गांधी का बहुप्रतीक्षित दौरा है और इससे पहले जबलपुर दौरे पर आई थी मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी, और अब बारी ग्वालियर की है। जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और खुद अगर हम बात करें कांग्रेस के दिग्गज यानी कि पीसीसी चीफ कमलनाथ और खुद दिग्विजय सिंह लगातार मैदान में जुटे हुए हैं इस दौरे की तैयारियों में। बहुत आशाएं भी हैं दरअसल कांग्रेस को प्रियंका गांधी से, और अब देखना जरूर होगा कि कल वो आती हैं तो क्या क्या, किन किन मुद्दों पर वो एड्रेस करेंगी, कहां निशाना होगा। चूंकि उस गढ़ में वो पहुंच रही हैं, यानी कि जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ कहा जाता है, जैसे ग्वालियर चंबल, और पुराने साथी रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रियंका गांधी के साथ में मिलकर लंबा अरसा काम भी किया, लेकिन अब एक दूसरे के आमने सामने हैं। हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ जल्दी और मेहमान जुड़ेंगे। और इस वक्त हमारे साथ यादवेंद्र सिंह बुंदेला जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। बहुत स्वागत है यादवेंद्र सिंह जी आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। यादवेंद्र जी, बीजेपी कई सवाल उठा रही है प्रियंका के दौरे पर, उनकी जो एक्टिविटीज होने वाली हैं। कहा जा रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर भी वो जाएंगी। से चुनावी स्टंट बीजेपी करार दे रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं जी ये बता दूं कि ये कुछ परिस्थितियां हैं जी। प्रियंका गांधी जी जिस दिन ग्वालियर आ रही हैं, उसके ठीक 2 दिन पहले उनका जो है जन्मदिन है महारानी लक्ष्मीबाई का। और भाग्य से जो है इंदिरा गांधी का भी जन्मदिन उसी दिन पड़ता है जी। और अगर किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए, जिसने देश के लिए कुर्बानी दी हो, ऐसे महान महिला के लिए अगर वहाँ पे प्रियंका गांधी जी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने जाते हैं, तो इसमें किसी को बुरा लगने की बात नहीं होनी चाहिए। उन्हें जो है उसका स्वागत करना चाहिए
कि वो जो है उनके जन्मदिन के ऊपर उनकी समाधि पे जाके श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं। जी, लेकिन चुनावी से प्रद्युम्न सिंह तोमर जी को आप सुन रहे होंगे, वो जोड़ रहे हैं चुनाव से कि केवल भाई जब चुनाव नजदीक आया तब आपको सब याद आते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चीज, छोटी चीज को जो है इवेंट बनाने की कोशिश करती है। इसमें भी जो है मैंने आपसे जैसा निवेदन किया कि उसी दिन इंदिरा गांधी का जन्मदिन है, उसी दिन महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन है जी। और ये परिस्थिति जन्य बात है कि उसी दिन उसी समय वो वहां पे आ रही हैं, तो ये स्वाभाविक बात है। किसी भी महापुरुष के ऊपर श्रद्धासुमन अर्पित करना जो है कोई राजनीतिक स्टंट नहीं हो सकता है और राजनीति का कारण नहीं हो सकता है। इसलिए प्रियंका गांधी जी वहां पे जा रही हैं और मैं समझता हूं कि ऐसे कार्यक्रम उन्हें हमेशा करते रहना चाहिए। यादवेंद्र जी, टीस की वजह रही है क्या ग्वालियर चंबल 2020 में आपकी सरकार ग्वालियर चंबल की वजह से, हम कहें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से चली गई, इसलिए विशेष फोकस उस एरिया पर, उस क्षेत्र पर, संगठन के तौर पर भी आप कुछ कमजोर हुए उस सियासी घटनाक्रम के बाद? देखिए, आप ये तो अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि जो वर्तमान में दौरे चल रहे हैं जी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चल रहे हो, चाहे कांग्रेस के नेताओं के दौरे चल रहे हैं, 2-4 महीने के अंदर हमें जो है चुनाव प्रक्रिया में शामिल होना है जी। और मैं उस बात से इनकार नहीं करता कि कोई भी राजनीतिक दल हो वो अपने आधार को मजबूत करने के लिए इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करेगी। प्रियंका गांधी ग्वालियर में आ रही हैं, राहुल गांधी जी उमरिया में आ रहे हैं और खड़गे जी जो है सागर में आ रहे हैं। इसी तरीके से उनसे उनके राजनीतिक भी नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं, आपने अभी दिखा रहे थे अमित शाह जी भी आ रहे हैं जी। तो ये राजनीतिक दौरे हैं और ये होते रहते हैं। और कर्नाटक में आपने देखा कि इनके दौरे जितने हुए उन्हें कितनी सफलता मिली और हमारे दौरे कितने हुए हमें कितनी सफलता मिली, जिसके कारण आज कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी। बिल्कुल ठीक है। कर्नाटक बार बार उदाहरण के तौर पर कांग्रेस पेश करती है, हम उस पर भी जाएंगे कि क्या जो राज्य हैं वहां सब एक जैसे समीकरण चलते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान और जुड़ गए इस वक्त। पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है चिंतामणि जी आपका न्यूज़ 18 पर। और वरिष्ठ पत्रकार सतीश एलिया जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। चिंतामणि जी, एक संयोग यादवेंद्र सिंह जी बता रहे हैं कि भाई अगर प्रियंका गांधी वहां पहुंच रही हैं और समाधि पर जा रही हैं तो इसमें गलत क्या है, दिक्कत क्या है, क्यों इस पर ऐसे सियासी नजरिए से आप लोग बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, उन्हें स्वतंत्रता है, वो जहां जाए और मुझे नहीं लगता कि प्रियंका गांधी जी की कोई ऐसा कुछ है कि उनके कहने से बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। वो कोई असर नहीं रखती समाज पर, मध्य प्रदेश पर कोई असर नहीं रखती। वो यहाँ जाए, वहां जाए, मंदिर जाए, उनके इस जो पाखंड है इसको जनता समझ गई है कि जब समय आता है, चुनाव आते हैं तो मंदिर भी जाते हैं, वो मजार भी जाते हैं, वो समाधि भी जाते हैं, वो यहाँ जाते हैं। लेकिन इसका पूरा हेतु उनकी श्रद्धा से नहीं है, उनके विश्वास से नहीं है, उनके और किसी उद्देश्य नहीं है, वो सिर्फ चुनाव उद्देश्य होता है, इसलिए उसका असर कम रहता है। जी नहीं, लेकिन चिंतामणि जी, आपके भी तो केंद्रीय नेता जब चुनाव होते हैं तब दौरे बढ़ जाते हैं, तो इस पर आपत्ति क्यों? कोई आपत्ति नहीं, और दौरे करें, खूब दौरे करें और उन्हें आना भी चाहिए। लेकिन हमारे जब नेता आते हैं तो वो पूरे साल भर आते हैं, ये जब आते हैं तो केवल चुनाव में आते हैं और चुनाव में लोगों को भ्रमित करने का, लोगों को ठगने का, लोगों को गलत बात प्रस्तुत करने का, इस तरह का इनका नजरिया रहता है। या तभी मंदिर जाने लगेंगे, फिर चुनाव आ जाएंगे तो साड़ी पहनने लगेंगे, फिर जो इस तरह के चिन्ह है वो धारण करने लगेंगे। तो ये जो हिपोक्रेसी है, ये हिपोक्रेसी नहीं होना चाहिए। बाकी वो आए, जनता में अपनी बात रखें, राजनीतिक मुद्दों पर बात रखें, लेकिन इसकी बजाय वो दूसरे कामों में ज्यादा लगते हैं, लोगों को गलत तरीके से प्रभावित करने में, जो उनका मूल स्वभाव नहीं है। जी चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। सतीश एलिया जी, ग्वालियर चंबल बहुत फोकस में है, ना केवल बीजेपी के बल्कि कांग्रेस के भी। उस लिहाज से भी थोड़ा समझाइएगा कि पहले सिंधिया कांग्रेस में हुआ करते थे, तब 165 साल सिंधिया परिवार से कोई लक्ष्मीबाई की समाधि पर नहीं गया, बीजेपी में आए तो सिंधिया भी पहुंचे, अब कांग्रेस भी जा रही है। देखिए, दोनों ही का बड़ा सिग्निफिकेंस है भारत की राजनीति में। मतलब आज़ादी के पहले की अगर हम बात करें, पहले स्वतंत्रता संग्राम की बात करें 1857 की, तो लक्ष्मीबाई का भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है उसमें। और वो एक तरह से
जिसको हम कहते हैं ना कि जन नेता या जन नायिका के तौर पर वो हमारे समाज के लिए बहुत पूजनीय एक व्यक्तित्व के तौर पर हमारे सामने है वो जी। और निश्चित रूप से उनकी जो समाधि है ग्वालियर में, वहाँ जाना ही चाहिए, किसी को भी जाना चाहिए वहाँ। तो एक बात तो ये है, दूसरा जहाँ तक एक सिंबॉलिकल बात है, तो जब सिंधिया परिवार जो है वो शुरुआत में कांग्रेस में भी रहे, वो जनसंघ में भी रहे, राजमाता सिंधिया का भी वैसा ही करीब करीब सम्मान रहा है पूरे ग्वालियर अंचल में और मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों में, जैसा कि लक्ष्मीबाई का भी रहा था। मतलब विजयाराजे सिंधिया का जो सम्मान था वो एक बहुत ही श्रद्धा की पात्र मानी जाती रही है समाज के अंदर जी। और उसका नतीजा भी ये था कि वो किसी भी दल में रही हों, वो कांग्रेस में थी, वो जनसंघ में रही, वो भारतीय जनता पार्टी में भी रही, तो उनका सम्मान लगभग बराबर बना रहा, वैसे ही उनका बना रहा। लेकिन वर्तमान चुनाव की जो बात है, वर्तमान में जो प्रियंका वाड्रा जी का जो दौरा हो रहा है और वहाँ जा रही है, वो उसका मतलब ये है कि कांग्रेस बार बार सिंधिया को ये कहने की कोशिश करती है कि उन्होंने एक गद्दारी उनके साथ की है जी। और लक्ष्मीबाई का जो बलिदान हुआ था उसको लेकर भी एक नैरेटिव है, मतलब वो कि वो सिंधिया परिवार ने उनको उनका साथ नहीं दिया था। तो देखो, देश काल परिस्थिति होती है, उस वक्त की जो राजनीति थी, उस वक्त के जो राजे रजवाड़े थे, वो अपनी सत्ता को बचाने के लिए करते थे। बिल्कुल। तो वो जो सिंधिया को अपने राज्य बचाने के लिए जो करना चाहिए था उस समय उन्होंने किया होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए इससे ऊपर की बात थी, जैसे कि तात्या टोपे थे या लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में विदेशी सत्ता को चुनौती दी और देश की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए अपना बलिदान दिया। निश्चित रूप से ये प्रतीक होते हैं, किसी समाधि पे जाना, किसी नेता का नाम लेना, जैसे एक सावरकर भी एक वो है, बिल्कुल सिंबल है। कांग्रेस ने एक तरफ वो लक्ष्मीबाई की जैसे बात कर रहे हैं और कांग्रेस के राहुल गांधी या बाकी नेता भी लगातार सावरकर को अटैक करते हैं जी। और जनता में निश्चित रूप से जो भारतीय जनसंघ से का समर्थक रहा है या भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा है या जो भारतीय हिंदू राष्ट्र की बात जो करते हैं या भारत की स्वतंत्रता का जो आंदोलन है, उसमें सावरकर की जो भयंकर मतलब भूमिका थी उनकी, सावरकर की, वो उसको नकारा नहीं जा सकता। तो वो एक नैरेटिव वो भी है सावरकर का भी, जैसा लक्ष्मीबाई का नैरेटिव है वैसे ही सावरकर का भी है। लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत एक माहौल बनाने की चीज़ हो सकती है। असल चीज होती है कि आप जनता को क्या देने वाले हैं जी। 15 महीने के शासन में कमलनाथ का जो शासन था, कांग्रेस की सरकार थी, पिछले 2018 का जो नतीजा था, निश्चित रूप से दोनों ही दलों को बहुमत मिला था, कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिली थी अलबत्ता, और सरकार उन्होंने बनाई थी और वो सरकार गई सिंधिया की वजह से जी। लेकिन अब उसके बाद उपचुनाव हो चुका है, उसके भी नतीजे आ गए और लगभग ज़्यादातर लोग उनके जीत कर आ गए थे। तो निश्चित रूप से सिंधिया का जो असर है ग्वालियर चंबल में वो बहुत हद तक इंटैक्ट है, मतलब वो जी। हम ये नहीं कह सकते, हालांकि नगर निगम के चुनाव में जैसे कुछ और स्थानीय परिस्थितियां रहती हैं, तो वहाँ ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के गए व्यक्ति की पत्नी वहाँ मेयर बन गई थी। तो निश्चित रूप से ग्वालियर में एक तरफा तो अब सिंधिया का नहीं रहा है, मतलब तो कहीं ना कहीं कंडीशन, हाँ ऐसी कंडीशन है, दोनों दल पूरी कोशिश करेंगे कि ग्वालियर चंबल को जीत करके वो बिल्कुल पूरे मध्य प्रदेश में जो एज है, जैसे पिछले बार बिंद में बहुत बुरी स्थिति थी जी, बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी कांग्रेस की, तो अब बिंदु में जैसा कह रहे हैं कि माहौल बिंदु में भी अब कांग्रेस जोर लगाएगी ग्वालियर चंबल के अलावा। तो दोनों तरफ से कोशिशें तो होंगी, देखना यह है कि जनता किस चीज को मानती है। बिल्कुल, हवा जिसे हम कहते हैं कि जहां से बननी शुरू होती है। ठीक है, यादवेंद्र सिंह जी, सिंबॉलिक सियासत का जिक्र सतीश एलिया जी कर रहे हैं। ठीक है, अब कांग्रेस जा भी रही, लेकिन कांग्रेस के अंदर से ही एक आवाज आई है कि भाई जब लक्ष्मीबाई की समाधि पर कांग्रेस जा रही है तब बीजेपी सवाल भी उठा रही है, लेकिन जब सिंधिया कांग्रेस में थे तब कांग्रेस के अंदर से ऐसा कोई सवाल नहीं उठा। भाई 165 साल गुजर गए, सिंधिया परिवार से कोई नहीं गया समाधि पर। देखिए जी, वक्त की बात में उसी जो तात्कालिक परिस्थितियों का जिक्र भी कर रहे थे सतीश जी, वही मैं कह रहा कि तात्कालिक परिस्थितियां ऐसी थी कि 19 तारीख को उनका जन्मदिन है, इसलिए वहां पे जाना अपरिहार्य हो गया। और इसमें कोई गलत नहीं है, कोई राजनीतिक सियासत नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि वहां पे नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, महादेवी वर्मा जी जो लिख गई हैं जी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो लिख गई हैं, मैं समझता हूं कि अगर वो उनने नहीं लिखा होता तो आज इस पे चर्चा नहीं होती जी। गद्दारी पहले बार नहीं हुई है इस परिवार की तरफ से, पहले जो है महारानी लक्ष्मीबाई के साथ गद्दारी हुई, डीपी मिश्रा के साथ गद्दारी हुई,
और उसके बाद कमलनाथ के साथ गद्दारी भी। मैं समझता हूं जिनका गद्दारी का इतिहास रहा हो, अगर उन्हें इस बात का डर लगता है कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि पे कोई ना जाए, तो ये उनका सोच है। यादव जी, लेकिन तीनों पीढ़ियां आपके साथ रही हैं। आपने दादी का भी जिक्र कर दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया की, उनके पिताजी भी रहे हैं आपके साथ में, फिर लंबे अरसे तक ज्योतिरादित्य भी रहे। देखिए सरकार तो चाहे महारानी लक्ष्मीबाई की हत्या का कारण क्या है, उसके बाद जो है डीपी मिश्रा की सरकार गिराने का कारण क्या था जी, और कमलनाथ की सरकार गिराने का कारण क्या था। मैं वहां पे उस सभा में मौजूद था जो हमारे टीकमगढ़ जिले में जो सभा हो रही थी, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि उन्हें अगर रोड पे आना है तो आ जाए जी। मैं समझता हूं जिन कर्मचारियों के लिए ये बात उठाई गई थी, जिन कर्मचारियों के संबंध में ये बात वहां पे कुड़ीला में की गई थी, वो उस समस्या का समाधान तो आज तक नहीं हुआ है। अगर उस बात का समाधान जाके वो जब उन्होंने इस्तीफा दिया कांग्रेस से, और उस बात का अगर समाधान सिंधिया जी वहां कर देते जी, जो संविदा कर्मचारी थे उनको जो है रेगुलर करने की बात कर देते, तो मैं समझता हूं कि उनका जाना सार्थक है। जब वहां जाकर भी उनने उनकी बात नहीं रखी और सरकार में शामिल हो गए, तो मैं समझता हूं कि उनका ये राजनीतिक स्टंट था और वो इस इंतजार में थे कि हमें किसी तरीके से मौका मिले और हम कांग्रेस को छोड़ें और कमलनाथ की सरकार गिराएं। ठीक है। चिंतामणि जी, भूमिका भर बदली है आपकी और कांग्रेस की। एक समय सिंधिया कांग्रेस में होते थे, तब वही बात आप लोग सिंधिया के लिए करते थे, अब वही बात कांग्रेस सिंधिया जी के लिए कर रही है। एक सवाल और उठाया यादवेन जी ने कि भाई जिस मसले को लेकर सिंधिया अलग हुए थे वो तो आज भी पूरा नहीं हुआ। हालांकि हाल ही में मुख्यमंत्री ने एक ऐलान जरूर किया। जी चिंतामणि जी, प्रशासनिक विषय है, उन्होंने क्या मांगा था, क्या हुआ, इसका जवाब तो सिंधिया जी देंगे। और क्या उनकी अपेक्षा थी वो पूरी हुई नहीं हुई, और किन मुद्दों को लेकर के वो आए थे। वो तो आत्मसम्मान के लिए आए थे। अब उनका आत्मसम्मान जहां हुआ है, उसको जहां बड़ा है उनका सम्मान, जहां वो केंद्रीय मंत्री है, प्रशासन में पूरी पार्टी उनको एक बड़े नेता के रूप में मानती है, वहां वो अपमानित हो रहे थे। तो बहुत सारे विषय थे, केवल एक विषय को केंद्रित कर देना मुझे लगता है वो मुख्य कारण नहीं था, वो तात्कालिक कारण था। जी ठीक है। चिंतामणि जी, कांग्रेस प्रियंका गांधी को इंदिरा गांधी से जोड़ रही है, रानी लक्ष्मीबाई से जोड़ रही है, दोनों का जन्मदिन एक दिन पड़ता है और कांग्रेस कहती है कि भाई प्रियंका गांधी में भी उन्हीं का डीएनए है। कांग्रेस के पास इस तरह के प्रहसन रचने के सिवा और कुछ बचा नहीं है कि वो गांधी परिवार के जो फ्यूज बल्ब है उनको सूरज बताती रहे, चांद बताती रहे, खूब उनका महिमा मंडन करती रहे। इसके सिवा कांग्रेस के पास कुछ है नहीं। वैचारिक रूप से कांग्रेस खाली हो गई, क्योंकि नेताओं में जो गंभीर नेता थे, बड़े नेता थे, विद्वान नेता थे, वो सारे कांग्रेस को अब अलविदा कर गए। और इसलिए कांग्रेस में ऐसे कोई लोग रहे नहीं। कांग्रेस गांधी परिवार के जो हैं आज वो कम क्षमता के हैं, और यही कारण है कि कांग्रेस आज 42-45 पर आ गई है। तो ये कितना ही महिमा मंडन करे, इससे जनता पे कोई प्रभाव नहीं होना है। वो चाहे जो इंदिरा गांधी से जोड़ दे, अब नाक मिलने से जो है वो गुण तो नहीं आ जाते प्रशासन के। कई सारी वक्तव्य अगर इनके देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे बहुत सामान्य बुद्धि का इंसान कोई बात कर रहा है, कि बहुत सारे ऐसे उनके वक्तव्य जो हंसी का पात्र बने। ठीक है, जल्दी इस पर एक छोटा सा रिएक्शन लूंगा यादवेन जी। फ्यूज बल्ब यानी कि सोनिया और राहुल गांधी की ओर इशारा है चिंतामणि जी का। अब चिंतामणि जी को ये कौन समझाए कि हिमाचल में पहले हार चुके हैं, कर्नाटक में अभी भी हारे हैं जी, और अब जो 3 राज्यों के चुनाव होने हैं, 4 राज्यों के, उनमें भी उनकी दुर्गति होने वाली है। अगर उन्हें वो फ्यूज बल्ब ही समझते हैं तो उन्हें जो है इसकी परवाह काहे के लिए करना है? काहे के लिए सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी के दौरों के लिए वो चिंतित हो जाते हैं, उनकी पूरी सरकार चिंतित हो जाती है? क्या जरूरत थी कि उन्हें जो है राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करानी पड़ गई? क्या जरूरत थी कि उन्हें जो है हर बात में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नजर आते हैं? छोड़ देते उन्हें अपनी किस्मत के ऊपर। लेकिन ये देश स्वीकार कर रहा है, ये देश ये मान रहा है कि राहुल गांधी जो भी बातें उठाते हैं वो बात जो है कालांतर में सही होती हैं जी, और उनके परिणाम दिखेंगे आगे कुछ समय बाद। और इसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी चिंतित होती है और घबराती है। ठीक, जल्दी इस पर एक रिएक्शन लूंगा, फिर मैं सतीश जी के पास जाऊंगा। चिंतामणि जी,
कुछ उदाहरण है, कर रहे हैं। कर्नाटक उदाहरण है, हिमाचल उदाहरण है जी। देखिए हर बार परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती। दूसरी बात है कि राहुल गांधी जी को सजा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कराई है, सरकार ने नहीं कराई है, उनको कोर्ट ने सजा दी है। तो इस तरह मिस इंटरप्रिटेशन है, वो उनको जो शिकायत किसी और ने की है और सजा कोर्ट ने दी है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और उन्हें कोर्ट ने कहा था कि माफी मांग ले, तो माफी मांग लेना चाहिए, उन्होंने कई जगह मांगी है माफी, तो यहाँ भी मांग लेते। चलिए ठीक है। सतीश जी, इस पर वाकई चर्चा बहुत होती रहेगी भाई। ये सजा तो कोर्ट ने दी है लेकिन आरोप बीजेपी पर लगते हैं, इस पर भी रिएक्शन। दूसरा ये कि गांधी परिवार वाकई कांग्रेस की अभी भी उस स्थिति में है कि नैया पार लग जाए, राज्यों के साथ साथ अब एक नया गठबंधन इंडिया भी तैयार हो गया है। देखिए पहली चीज तो ये है कि ये तो बहुत सही बात है कि कोर्ट ने ही सजा दी है जी। और कोर्ट का चूंकि जिस विधेयक की प्रति उन्होंने फाड़ दी थी स्वयं राहुल जी ने, वो उसमें ये प्रावधान था जो 2 साल तक की सजा होने पर सदस्यता चली जाएगी तुरंत, वो इसलिए चली गई। मतलब वो उस समय हो गया होता तो उनकी सदस्यता शायद नहीं जाती। तो ये तो कोर्ट का ही मामला है। और बार बार अगर ये कहा जाए कि राहुल गांधी से डर गए इसलिए उनकी सदस्यता खत्म हो गई, तो राहुल गांधी को कम से कम, मतलब मेरा अपना मानना ये है कि वो एक राजनीतिक दल है कांग्रेस, जिसका बहुत बड़ा पैन इंडिया जनाधार है और लगातार बना हुआ है, वो पूरे भारत में उसकी उपस्थिति है। और मध्य प्रदेश शरीक है, जिन राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं वहाँ तो कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने, मतलब जिसको कहते हैं द्विदलीय व्यवस्था जैसी है हमारे स्टेट में। लेकिन राहुल गांधी का जो मैच्योरिटी का लेवल है वो पहले से बेहतर हुआ, लेकिन उनको अपनी वाणी पर नियंत्रण तो कम से कम रखना ही पड़ेगा। जिन मामलों की वजह से उनको कोर्ट में जाना पड़ता है या कोर्ट में माफ़ी मांगनी पड़ती है या जिसकी वजह से सदस्यता जाती है, वो कहने की ज़रूरत शायद नहीं होनी चाहिए उन्हें जी। उनके पास बहुत अच्छे मुद्दे होते हैं, कई बार बहुत अच्छे मुद्दे उठाते हैं। निश्चित रूप से मैं भी उनके भाषण सुनता हूँ, इकोनॉमिक मामलों में भी कई बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं और एक मैच्योरिटी का लेवल उनके अंदर समय के साथ आया है। लेकिन वो अपनी वाणी पर नियंत्रण उनको रखना चाहिए, ये स्थिति नहीं बननी चाहिए, क्योंकि जनता आपके साथ है, जनाधार आपका है और आपका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से आमने सामने का रहता है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कम है या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से कहीं कम होती है। नेतृत्व की जो मैच्योरिटी होनी चाहिए राहुल गांधी के अंदर, वो उसमें बहुत लंबा समय उन्होंने ले लिया। अब मैं जैसे कल उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था, जो नया गठबंधन बना है यूपीए के समाप्ति के बाद, तो वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत मैच्योर मुझे नजर आया। मतलब मुझे लगा कि ये जो गठबंधन बना है इससे उनकी मैच्योरिटी का लेवल वहाँ मुझे दिख रहा था। तो उनको कम से कम बोलचाल की जो बात है, जो टिप्पणियां करने की बात है, जिनके कारण वो विवाद में फंसते हैं और भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिलता है उनके खिलाफ माहौल बनाने का, तो उससे उनको बचना चाहिए। तो निश्चित रूप से वो मैच्योरिटी के लेवल पर जा सकते हैं जी। हालांकि चर्चा में और आगे बढ़ाते हैं लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता है। लेकिन 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि वाकई इस मामले में जब मनमोहन सरकार अध्यादेश बिल लेकर आई थी, राहुल गांधी ने उसे फाड़ दिया था। लालू यादव के संबंध में ये मसला था। लेकिन दूसरी एक और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो राहुल गांधी के मद्देनजर ये कहते हैं कि अब पहले के मुकाबले मैच्योरिटी, राजनीतिक मैच्योरिटी उनमें कहीं ज्यादा है। चर्चा को यहीं थामेंगे। बहुत शुक्रिया चिंतामणि मालवीय जी, यादवेंद्र सिंह बुंदेला जी, सतीश एलिया जी, बहुत धन्यवाद। डिबेट में इतना ही।